हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट चैप्टर के नए लेक्चर की बात करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि पीरियोडिक टेबल का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल डवे राइनर-ट्राइट्स ने अपना क्लासिफिकेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। उसके बाद हमारे न्यूलैंड ऑक्टेव लाए जिन्होंने संगीत के 7 स्वर की तरह प्रॉपर्टी में रिपीटेशन दिखाया। तो उसके बाद जस्ट क्योंकि कमियां आती जा रही थी, उन कमियों को सुधारते हुए लगातार साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे। तो एक ही टाइम में अप्रोक्सीमेट 1868 के टाइम में, अप्रोक्सीमेट 68 टू 1870 के टाइम में, इसी टाइम में दो वर्ल्ड के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट, जिनका एक का नाम था रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री मेंडलीफ एंड दूसरे का नाम था जर्मन साइंटिस्ट लोथर मेयर। दोनों बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, एक ही टॉपिक पे दोनों लोग रिसर्च कर रहे थे। ना तो इनमें कोई दोस्ती थी कि पता हो कि हम दोनों एक ही टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, और दोनों लोग का जो टॉपिक का रिजल्ट आया वो भी सेम आया। डिफरेंट क्या था सारी बातें आपको बताऊंगा। बट स्टूडेंट्स हमारे बीच में 1870 तक जो लोथर मेयर का क्लासिफिकेशन था ये नहीं आ पाया था, और 1870 तक मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल पब्लिश कर दी। ड्यू टू दिस रीजन एक बहुत ही ग्रेट हम लोग पढ़ते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, एक बहुत ही बड़ा स्थान, क्योंकि उसी ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक पूरा मूल ढांचा दिया या फंडामेंटल स्टेप दिया। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। तभी तो हम जानेंगे कि कैसे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से डिफरेंट है और क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि लोथर मेयर जो क्लासिफिकेशन था ये ग्राफिकल फॉर्म में था। और स्टूडेंट्स जैसा कि 1815 में प्राउट ने ये क्लियर कर दिया कि जो हमारा एटॉमिक वेट होता है ये हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, हर एलिमेंट में इससे कोरिलेशन होता है। इस बात को ध्यान में रखा गया कि अगर प्राउट ने ऐसा कहा, डवे राइनर ने एटॉमिक वेट को देखा, न्यूलैंड्स ने भी देखा, तो कुछ तो बात जरूर है, इनमें रिपीटेशन पाया जा रहा है एटॉमिक वेट के बेस पे। तो सेम प्रॉपर्टी को मेन फंडामेंटल में रखा किसने? लोथर मेयर ने। तो इनका जो पूरा नाम था जूलियस लोथर मेयर था। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1869 में अपने क्लासिफिकेशन को दिया। अब क्या था इनका क्लासिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी बात करते हैं। बाकी साइड में आपको टेबल अभी हम दिखा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट आसानी से हम आपको समझाएंगे। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था ये इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया वॉल्यूम वर्सेस वेट। वॉल्यूम वर्सेस वेट यानी वॉल्यूम और वेट का इन्होंने ग्राफ खींचा। और जब इन्होंने ग्राफ खींचा वॉल्यूम और वेट का, तो इन्होंने देखा कि जो ग्राफ में एलिमेंट एक सेम पोजीशन पे हैं वो अपनी प्रॉपर्टी में रिपीटेशन शो कर रहे हैं। यानी कि जब इन्होंने वॉल्यूम वर्सेस वेट के ग्राफ को बनाया इन्होंने ईच एलिमेंट के लिए, उस टाइम 28 एलिमेंट के इन्होंने क्लासिफाइड किया था। 28 एलिमेंट को लोथर मेयर ने क्लासिफाइड किया था। इन्होंने जब ग्राफ बनाया, कैसा, मैं यहाँ पे रफली ड्रा कर दे रहा हूँ, मान लीजिए ऐसे 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 ग्राफ बनाया, तो इन्होंने देखा कि जो एलिमेंट यहाँ पे टॉप पे हैं ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। और ये किसके बेसिस पे था? ग्राफ एटॉमिक वेट के। और जो एलिमेंट एकदम नीचे हैं यानी कि एकदम गैप में, ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। जो एलिमेंट यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में है ये सिमिलर शो कर रहे हैं, और जो उतरते हैं यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सिमिलर। तो स्टूडेंट्स इन्होंने ये सारी चीजों को नोट डाउन किया, देन क्लासिफिकेशन दिया व्हिच इज कॉल्ड लोथर मेयर ग्राफिकल क्लासिफिकेशन। बात करें अगर इसमें और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंस था, तो वो एक टेबल फॉर्म में था, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। शायद ये भी एक कमी ही थी जिसकी वजह से वो ज्यादा ग्रेटफुल माना गया। तो आइए बात करते हैं कि ग्राफ में क्या है। तो ग्राफ का फीचर अगर हम बात करें तो हेडिंग लगाइए फीचर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द लोथर मेयर। देन आपको साइड में स्क्रीन पे मैं ग्राफ दिखाऊंगा और यहाँ पे मैं सारी चीजें लिखूंगा, और आप देखिएगा कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो एज्यूम हो पा रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या था इनका क्लासिफिकेशन जो कि ग्राफिकल फॉर्म में था। तो आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिए और आपको समझ में आएगा कैसे कुछ एलिमेंट एकदम पीक पे उपस्थित है, कुछ एलिमेंट जो गड्ढे टाइप का बना है यानी कि जो स्लोप बना है उस पे उपस्थित है, और कुछ एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में उपस्थित है और कुछ एलिमेंट डिसेंडिंग। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ 28 एलिमेंट को क्लासिफाइड इन्होंने किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे तो हमारे जो एल्केली मेटल है आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, एल्केली मेटल बोले तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम आल्सो। तो यहाँ पे देखो तो लिथियम को छोड़ के जो हमारे सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम है ये एकदम पीक पे हैं। आप अज्यूम कर पा रहे होंगे, देखिएगा ये सारे पीक पर हैं, क्लियर ना।
ये पीक पर उपस्थित है और पीक पे उपस्थित है तो इनकी पोजीशन सेम है, यानी कि सारे पीक पे उपस्थित हैं। ड्यू टू दिस रीजन इनकी प्रॉपर्टी में भी रिपीटेशन देखा गया। अब बात करें प्रॉपर्टी की तो इन्होंने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया था, जैसे हमारी बैलेंसी हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने दिखाया था कि कैसे रिपीटेशन है, यानी प्रॉपर्टी सेम है। अब हम बात करते हैं अगर दूसरे की, तो स्क्रीन पे फिर से आप देखिएगा, मैं यहाँ पे पहले बोल दे रहा हूँ, बाकी मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। तो अगर बात करें सेकंड की, तो सेकंड जो हमारा ग्रुप होता है एल्कली अर्थ मेटल, आप देखेंगे तो जितने एल्कली अर्थ मेटल हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, वो आपको ग्राफ में दिख रहा होगा कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं, वो डिसेंडिंग स्लोप डिसेंड जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे उपस्थित है, और इनकी भी प्रॉपर्टी में रिपीटेशन है, यानी कि सिमिलरिटीज है। कैसे? ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, साथ ही जो ऑक्साइड या हमारे जो भी केमिकल वो कंपाउंड बनाते हैं वो भी सेम टाइप के बनाते हैं, और इनकी भी बैलेंसी 2 होती है। तो क्लियर, आई होप क्लियर हो रहा होगा। बात करें अगर फिर हम इनर्ट गैस की, जो हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेरान है, जो कि न्यूलैंड्स के टाइम में डिस्कवरी नहीं हुई थी, बट थर मेयर के केस में डिस्कवरी हो चुकी थी, तो इन्होंने उसको भी अरेंज किया, ये इन्होंने उनकी कमियों को दूर किया। तो आप देखिएगा कि जितने भी हमारे इनर्ट गैस हैं, ग्राफ में जल्दी से ध्यान से देखिए, ये सब हमारे असेंडिंग ऑर्डर में है। स्लोप जब असेंड कर रहा है तो ये वहां पे उपस्थित है, और इनकी प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं कि ये कंपाउंड नहीं बनाते, साथ ही 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। और बात करें अगर वो बात करें इसके बैलेंसी की, तो वो भी आप जानते हैं, तो सारी चीजें सेम ही है ना। बात करें अगर हैलोजन की, तो ग्राफ में बहुत ही ध्यान से देखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हमारे हैलोजन एलिमेंट हैं। तो आप देखिएगा कि इसमें जो हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है, ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में है, जस्ट बगल में है किसके? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेरान के। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान दीजिएगा कि उसमें हीलियम नहीं है, एक्सेप्ट हीलियम, बाकी सारे इनर्ट गैस हैं। और यहाँ पे हैलोजन, सारे के सारे हैलोजन हमारे असेंडिंग स्लोप पे पोजीशन लिए हुए हैं, और इनकी भी प्रॉपर्टी सिमिलर है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, जो कि मैं आपको बाद में सिखाऊंगा अगर आपको नहीं आता तो, और बैलेंसी सबकी 1 होती है, इसीलिए तो HCl, HF टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। तो ये सारे फीचर थे किसके? ये सारे फीचर थे क्लासिफिकेशन ऑफ दी लोथर मेयर के, जो कि 1869 में दिया गया। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि क्या क्या फीचर, और ग्राफ के माध्यम से आप समझे होंगे। अब ग्राफ पे जो भी एलिमेंट अपनी सेम पोजीशन पे हैं, वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को छोड़ के जितने भी हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये सेम प्लेस में है, पीक पे। बात करें सेकंड ग्रुप की, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। क्लियर, ये मैंने बताया। बात करें इनर्ट गैस की, तो असेंडिंग में है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, क्लियर, एक्सेप्ट हीलियम। फिर बात करें हैलोजन की, तो ये भी असेंडिंग में है। तो यही सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की, तो मैं हट जा रहा हूं। सबसे पहले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। और अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसी कमियां थी कि इनके इस क्लासिफिकेशन को बहुत ही ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, क्या कमियां थी, क्यों मेंडलीव की टेबल आगे निकल गई। तो सबसे पहले इसको रफ करते हैं, देन इसकी डिसएडवांटेज पे बात करते हैं, क्योंकि बिना डिसएडवांटेज के नीड ही नहीं पड़ती नए मॉडल की। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ द लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। क्या कमियां थी जिसकी वजह से ये क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो अगर बात करें कमियों की, तो सबसे पहली इनकी ड्रॉबैक ये थी कि इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ दिया, जो कि वॉल्यूम और वेट के कंपैरिजन में था, मैंने आपको पहले ही बताया। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है याद करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अगर ये कोई रिपीटेशन प्रॉपर्टी पे होती तो हम डायरेक्टली कह सकते थे कि हाँ एक पीरियोडिक फॉर्म में याद हो गई। इन्होंने ऐसा कुछ अपने ग्राफ में यूज नहीं किया, इस वजह से इसको रिमेंबर करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही थी, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ ग्राफ विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। बात करें अगर सेकेंड इनकी ड्रॉबैक की, तो इन्होंने केवल फिजिकल प्रॉपर्टी की सिमिलरिटी शो की, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, और वो भी वॉल्यूम और वेट। तो आप ही बताइए आपको किस एलिमेंट का वॉल्यूम याद है, तो प्रॉब्लम थी कि नहीं याद करने में, तो ये कमियां थी। और अगर बात करें इसको बहुत ही ज़्यादा नाम ना मिलने का रीज़न, तो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि 1870 तक ये थ्योरी या ये क्लासिफिकेशन पब्लिश नहीं हुआ था, और मेंडलीव का क्लासिफिकेशन इस डेट तक पब्लिश हो गया था। तो जो पहले पब्लिश होगा उसी को माना जाता है, जो कि केमिस्ट्री का रूल है। जबकि ये भी सेम रिजल्ट दिए थे एटॉमिक वेट में, और ये भी बताए थे कैसे रिपीटेशन हो रहा है, और मेंडलीव ने भी। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि लोथर मेयर क्लासिफिकेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये पूरा क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को और ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए,
और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और आपको जो वीडियो का शेड्यूल है वो जल्दी ही मिलेगा। एक लेक्चर में मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम आपसे लूँगा और बस यही बताऊँगा कि मेरा शेड्यूल क्या है, जिससे आप मेरे वीडियो का वेट ना करें, डायरेक्ट आप टाइम पे आएँ और वीडियो अपनी देखें। और कुछ टाइम बाद जैसे ही हमको थोड़ा सा लॉकडाउन खुले देन मैं आपको लाइव क्लासेज स्टार्ट करूँगा। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए।